ये वीडियो मैं स्पेशली जो नया हमने वीटी सैलरी डॉक्यूमेंटेशन वाला मॉड्यूल ऐड करा है लाइट हाउस में, इस पे हम बताएंगे। बेसिकली ये वीटीपी और हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के लिए रखा है। तो वीटीपी का इसमें क्या रोल रहेगा और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल का क्या रोल रहेगा, यही मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें। थोरोली एक्सप्लेन करूंगा ताकि जब आप रियल टाइम में डेटा फिट कर रहे हो तो कोई इशू ना आए, एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स भी, एज अ वीटीपी भी। तो लाइक कि बोथ आप दोनों का ही इसमें काम है। वीटी का जो पार्ट होगा इसमें ओनली नोटिफिकेशन को जाएगा और कंफर्म करने का है, तो हमने वीटी को उसमें बहुत ज़्यादा उनका पार्ट नहीं है इसलिए नहीं रखा है इस वीडियो में। अभी हम नॉर्मली वीटीपी और डिस्ट्रिक्ट्स को रख रहे हैं इसमें। तो ये एक वीटीपी का अकाउंट है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये एक डिस्ट्रिक्ट का अकाउंट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, ठीक है। हमने डेमो अकाउंट से दिखाया है आपको ये सारा चीज़। तो कैसे इसमें क्या करना है, ठीक है। तो सपोज कि एक वीटीपी है, ठीक है। इनको ऐड करना होगा कि किसी मंथ के लिए, जैसे वीटी सैलरी डॉक्यूमेंटेशन टैब पे गए ये, ठीक है। तो इस तरह का खुल रहा है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इनके जितने वीटीज हैं, ठीक है, ये सारे का लिस्ट आ जाएगा मंथ वाइज, ठीक है। सारे मंथ में सारे वीटीज का लिस्ट आ गया, ठीक है। हमने ये जो हिरारकी रखा है इसको मंथ वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कि वीटीपी मंथ वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पेमेंट करते हैं वीटीज को, इसलिए हमने यही सीक्वेंस में रखा है। तो सपोज कि ये नवंबर में एक वीटीपी है, ठीक है। ये नवंबर में पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं अपने वीटीज के लिए, ठीक है। तो ये अभी हमने एक ही डिस्ट्रिक्ट वाइज रखा है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट का हम दिखा पाएंगे इसमें। तो बिलासपुर हमने सेलेक्ट किया और सर्च किया, ठीक है। तो ये नवंबर में अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने कोई सबमिट नहीं किया है रिसिप्ट, ठीक है। सारा पेंडिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन कौन से कॉलम है, एक बार मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। तो ये पेंडिंग डॉक्यूमेंट, सबमिशन रिमार्क और ये डॉक्यूमेंट रिसिप्ट स्टेटस, लाइक कि ये सारे कॉलम्स हैं रिलेटेड टू आपके वीटीपी के और रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट्स के, ठीक है। तो अभी इनको नया एक अब नवंबर मंथ के लिए अपने वीटीज का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स के पास, ठीक है, पेमेंट के रिलेटेड। तो अभी ये नॉर्मली न्यू सबमिशन पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, तो नवंबर हमने बोला था तो नवंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट तो बिलासपुर के लिए कर रहे हैं, बिलासपुर में इनके जितने वीटीज हैं उनके लिए कर रहे हैं एक्शन। तो दो तरह का इनका हमने रखा है वीटीज के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेटस और वीटी सैलरी रिलीज। ये दोनों अलग अलग है ना, दोनों इंटरलिंक नहीं है अभी के लिए, क्योंकि स्वतंत्र सॉरी वीटीपी को ऐसा होता है कि वो 3 मंथ्स का वो पेमेंट लाइक कि पहले भी करते हैं, और 3 मंथ्स का लाइक कि वो लाइक कि जो उनका डॉक्यूमेंट होता है वो लेटर लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स को। तो इसलिए हमने बिल्कुल ही अलग रखा है इसको। तो डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेटस पे गए ये, ठीक है। इनके जितने वीटीज हैं यहाँ पे दिख रहे हैं 7 वीटीज, ठीक है। सारे के लिए ये इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया कि मैं यहाँ से ऐड पे गए ये, ठीक है। और जो नॉर्मल इनका ये है, ठीक है, जो भी ये आता है, इसको पीडीएफ फॉर्म में ये लगा देंगे, है ना, यहाँ पे। तो एनओसी जो भी इनवॉइस वगैरह आता है वीटीपी के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा अपना सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ और यहाँ से ये सबमिट कर देंगे। ये एक बार जैसे ही सबमिट करते हैं, तो बिलासपुर के लिए इन्होंने किया है, तो बिलासपुर के जो डिस्ट्रिक्ट वाले रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, उनको ये चला जाएगा, उनके मेल पे भी चला गया होगा कि इतने इस वीटीपी ने अपने इतने वीटीज के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करा है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का है, तो इनका क्या रोल रहेगा, मैं सीधे इस पे आता हूँ अभी। सिंपल ये मास्टर में जाएंगे, वीटी सैलरी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, और इनको सबसे ऊपर में उसी मंथ का दिखेगा जिस मंथ का वीटीपी ने डॉक्यूमेंट लगाया होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिसिप्ट में आ गया है ना, व्यू। तो अब ये इनको चेक करना है या फिर कंफर्म करना है, तो इसमें हमने एज अ डिस्ट्रिक्ट 3 पार्ट रखा है आपका, ठीक है। आप नॉर्मली वेरीफाई पे जाते हो, ठीक है। मंथ नवंबर के लिए डॉक्यूमेंट उनका आया है, तो आपको नवंबर के लिए कंफर्म करना है। तो नवंबर बिलासपुर ऑटोमेटिक आपका ही डिस्ट्रिक्ट आएगा एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल। स्टेटस आपका 3, आपको इसमें 3 काम करने हैं, है ना। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट रिसिप्ट स्टेटस। एक तो सबसे पहली बार में इनका डॉक्यूमेंट नॉर्मली आपको रिसीव करना है ना। लाइक कि 7 वीटीज के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा था, तो आपको येस और नो वाला काम, जैसे रिसीव किया या नहीं किया, ये करना है। दूसरा, आपको उस डॉक्यूमेंट का वैलिडेट करना है, मतलब आप थोरोली चेक करोगे उनका पीडीएफ जो भी उन्होंने इनवॉइस भेजा रहेगा। और तीसरा, पेमेंट रिलीज। जब एक बार वो सारे वीटीज के लिए आपने कंफर्म कर दिया कि उनका डॉक्यूमेंट ठीक है, तो उनके लिए आप वीटीपी को पेमेंट रिलीज करोगे, है ना।
तो अभी के लिए हम डॉक्यूमेंट रिसीव स्टेटस पे जाते हैं, ठीक है। अब ये इनके 7 वीटीज का आ गया है, ठीक है। आप यहाँ से नॉर्मली इनका कंफर्म करते हो, है ना। अगर कुछ इश्यूज लग रहा है आपको, तो यहाँ से आप डिसेलेक्ट भी कर सकते हो। किसी वीटीज में आपको समथिंग जो भी इश्यूज लग रहा है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे डिसेलेक्ट करोगे, और जैसे आप डिसेलेक्ट करोगे तो इनके लिए आपको रिमार्क्स लिखना पड़ेगा। आप जैसे देखो यहाँ कंफर्म में जाओगे, तो आपको रिमार्क्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या इशूज़ रहा कि आपने उनका ये रिसीव नहीं कर रहे हो, है ना। तो आप जैसे ये करते हो, तो उनके मेल पे भी चला जाता है वीटीपी के कि इस वीटीज में कुछ इशूज़ रहा है, ठीक है, इसलिए आपने रिसीव नहीं करा है, ठीक है। और सेम टाइम उनको फिर से इसके लिए ये करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल मैं सारे लोग का रिसीव करता हूँ कि हाँ ठीक है, सारे का डॉक्यूमेंट सही है, डेट आ गया, मैंने डाल दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि नवंबर के लिए आपने रिसीव किया है, तो यहाँ पे एज अ ये जो कॉलम था, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिसीव स्टेटस, इसमें रिसिप्ट दिखने लगा क्योंकि आपने इसको रिसीव कर दिया है। अभी भी अगर आपने किसी का कैंसिल किया रहता तो यहाँ पे आपका रिमार्क आप जो भी लिखते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यहाँ दिखता है, आपको भी दिखता है ये, और वीटीपी को भी दिखता है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन स्टेटस देखो कि आपकी पेंडिंग है अभी, ठीक है। तो वेरिफिकेशन जो अभी मैंने बताया कि रिसिप्ट के बाद आपको फिर वेरीफाई भी करना है उसका डॉक्यूमेंट। आप फिर से गए, ठीक है, नवंबर मंथ सेलेक्ट किया आपने, ठीक है, नवंबर के लिए ही आया था उनका डॉक्यूमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, ठीक है। अब आप डॉक्यूमेंट वैलिड स्टेटस, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट वैलिडेट करते हो, मतलब वेरीफाई करते हो थोरोली कि क्या है, ठीक है। तो देखो 7 वीटीज का आ गया। सपोज कि एक वीटीज का अगर नहीं, कुछ भी इशूज है इसमें, ठीक है, आप रिसिप्ट चेक कर लोगे, ठीक है, यहाँ से, और कुछ भी इशूज है तो आप वहाँ से डिसेलेक्ट करके, ठीक है, और जो भी इशूज रहेगा, जैसे आप कंफर्म पे जाओगे तो रिमार्क्स लिख पूछेगा ये, आप रिमार्क्स लिख सकते हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये जो आप जैसे ही रिमार्क्स लिखोगे, ये सिर्फ मेल जाएगा उनको, वीटीपी को, कि इस वीटीज का आपने जो कि इस स्कूल में है, डॉक्यूमेंट आपने रिजेक्ट कर दिया है, ये रीजन था, तो वो फिर से रीसबमिट करेंगे नवंबर मंथ के लिए, और आप फिर से आपके फिर से ये आएगा, आप फिर से उसको रिसीव करोगे, है ना, एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल। तो अभी के लिए मैं सारे लोग का कंफर्म कर रहा हूँ, वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए वो पार्ट अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है, सारे लोग का डॉक्यूमेंट ठीक है, तो मैंने सबमिट सबमिट ले लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने किया, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सेप्टेड, तो आपने सारे का वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। जो भी 7 के लिए आपने डॉक्यूमेंट रिसीव करे थे, उनका आपने वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। अब आता है पार्ट आपका पेमेंट रिलीज का, ठीक है। तो आप नॉर्मली सेम उसी तरह वेरीफाई में जाओगे, ठीक है, मंथ सेलेक्ट करोगे। आपने नवंबर मंथ सेलेक्ट, नवंबर मंथ के लिए आया था, नवंबर मंथ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्टेटस, तो अब आप जाओगे। ये चीज़ आप ध्यान दें कि जैसे ही अगर आपने नवंबर के लिए डॉक्यूमेंट रिसिप्ट स्टेटस और डॉक्यूमेंट वैलिड स्टेटस कर लिया था, तो अभी आप उस पर क्लिक करोगे तो कोई डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट रिलीज स्टेटस में गए, ये सातों के लिए आपने चेक कर लिया था और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया था कि इन सातों का डॉक्यूमेंट ठीक है, तो अब आप पेमेंट पे गए हो कि हाँ इन वीटीज के लिए उस वीटीपी को पेमेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो आप ये, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट रिलीज स्टेटस, तो यहाँ पे आपने कंफर्म कर दिया, ठीक है। आप जैसे ही कंफर्म करते हो, तो पोर्टल पे भी दिखने लगता है कि ये चीज़ आपने, इनका पेमेंट भी, डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई रिसीव कर लिया था, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया था, और डॉक्यूमेंट आपने एज अ वीटीपी को, इनके वीटीपी को पेमेंट भी रिलीज कर दिया है इन वीटीज के लिए, ठीक है। ये आपको दिखने लगा यहाँ पे, ठीक है। एक साथ अगर आप रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर हैं, जैसे ठीक है, आपको किसी स्पेशल किसी एक वीटीपी का चाहिए तो आप वीटीपी का करके यहाँ से एक ही वीटीपी सेलेक्ट करके यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। विदाउट फिल्टर भी है, डाउनलोड विद फिल्टर भी है, तो जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए आप यहाँ से करके कर सकते हो, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। और सेम थिंग कि अभी जैसे ये चीज़ हो गया, ठीक है, तो आगे का हम कॉलम भी देख ले। तो अब जो है, जैसे अगर इन्होंने वीटी के लिए, वीटी को अगर इन्होंने सैलरी कर दिया रहता एज अ वीटीपी, तो यहाँ पे वीटी का सैलरी भी दिखता कि उन्होंने रिलीज किया है कि नहीं एज अ वीटीपी, रिलीज डेट कितने तारीख को किया था, और अगर किसी वीटी के लिए नहीं किया है तो उसका भी यहाँ पे रिमार्क्स वो लिखे रहते हैं, तो वो भी आपको दिखता है, ठीक है। और वीटी सैलरी रिसिप्ट जो स्टेटस है, ये चीज़, ये पार्ट वीटी का है, वो यहाँ पे कंफर्म करते हैं अगर कि उनको वीटी को सैलरी मिला है कि नहीं मिला है। तो इससे
जो है ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा हमारे बीच कि कौन से मंथ के लिए जैसे कि हमारे अगर एसपीटी सर अभी पूछेंगे कि कौन से क्या स्टेटस है, तो हम डायरेक्ट उनको शो कर सकते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में जो अभी आप मैंने आपको बताया था एज अ डिस्ट्रिक्ट आप जो वीटीपी का पेमेंट रिलीज कर रहे हो, सपोज किसी कंडीशन में अगर नहीं आपने किया है, लाइक कि कुछ ऐसा इश्यूज है जैसे आपने वेरीफाई कर दिया है पर उनका पेमेंट आपको रिलीज लाइक कि एक वीटीज के लिए या दो वीटीज के लिए जो भी इशूज रहे समथिंग फंड का, तो आप वहाँ पे भी रिमार्क्स डाल सकते हो। जैसे ही आप अनसेलेक्ट करते हो किसी वीटीज को, देखिए आपने उनका 10 7 वीटीज के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया था पर आपने पेमेंट रिलीज आप नहीं कर रहे हो, तो को अनसेलेक्ट कर रहे हो, तो आप वहाँ से रिमार्क्स आपको पूछेगा, आप रिमार्क्स डालोगे तो आप यहाँ पे जो भी पेमेंट रिमार्क तो रिमार्क्स में आ जाता है यहाँ पे, है ना, एज अ पेमेंट रिमार्क कि आपने क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। आई थिंक कि जो भी हमने बताया है वो अभी के लिए काफ़ी सफिशियंट है। ठीक है, एक बार जैसे ही अपन करने लगेंगे, ये पायलट फेज में अभी हम कर रहे हैं, तो एक बार जैसे ही करने लगेंगे हम इसको फुल फ्लेज में, तो जो भी इश्यूज आएगा अपन फिर धीरे धीरे उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।